अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है डियर फ्रेंड्स 3πr का स्क्वायर। कैसे आता है देखिएगा, पूरा गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr का स्क्वायर होता है, ठीक है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ठीक है, तो ये आ जाएगा 2πr स्क्वायर, ठीक है, 2πr का स्क्वायर। ओके, अब ये वाला जो क्षेत्रफल है डियर फ्रेंड्स कट गया, तो ये ऊपर के भाग में भी तो कुछ एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये आपका होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। जब इसको जोड़ देंगे डियर फ्रेंड्स 2πr स्क्वायर और πr स्क्वायर, तो कितना निकल करके आ जाएगा 3πr स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका फार्मूला कैसे बनता है, ठीक है। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2023 का जो एग्जाम हुआ था, वहाँ डियर फ्रेंड्स मैथ्स के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ डियर फ्रेंड्स, ये सेकंड पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। तो डियर सभी क्वेश्चन को देख करके जाइए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन को पढ़ना है, ताकि आपके एग्जाम में आए और आप क्वेश्चन बना सकें। डियर इजी से इजी तरीका आप सभी को बताऊंगा सॉल्व करने का, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। डियर जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और इस घंटी वाले निशान को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और हाँ, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में जो भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और करने वाले हैं। ओके, ताकि सभी को पता चल सके डियर फ्रेंड्स कि मैथ्स के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, मुंबई चिड़ियाघर में कुछ बतख और कुछ खरगोश हैं। पैरों की संख्या 450 है जबकि सिरों की संख्या 160 है। चिड़ियाघर में कितने खरगोश होंगे। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, एक बार बताऊंगा ना आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे। नो फार्मूला नो ट्रिक, एक लाइन में आपका आंसर आएगा। कुछ खरगोश हैं डियर फ्रेंड्स, कुछ बतख हैं। तो खरगोश के कितने पैर होते हैं डियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर खरगोश के तो 4 पैर होते हैं और जो बतख होते हैं डियर फ्रेंड्स इनके 2 पैर होते हैं, ठीक है। सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है 160। अगर सभी का मैं 2 पैर मानूं डियर फ्रेंड्स, ठीक है, सभी का 2 पैर मानूं 160 सिरों का, तो कितना पैर निकल के आ जाएगा 16 दूना 32, 320 पैर निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पैरों की संख्या कितना दिया है 450। 450 320 से कितना ज़्यादा है, आप बोलेंगे सर 80, 8 5 13 130 ज़्यादा है। जो 130 ज़्यादा पैर है ना डियर फ्रेंड्स, इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12 1 2 पंचे 10, 65। ये जो 65 निकल के आया है ना डियर फ्रेंड्स, ये खरगोश के सिरों की संख्या है। मीन्स इस चिड़ियाघर में खरगोश कितने होंगे 65। विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर कि बतख के सिरों की संख्या कैसे निकालें, कितने बतख हैं इस चिड़ियाघर में। तो डियर 65 सिर जब आपके खरगोश के हो गए तो बतख के कितने होंगे 160 टोटल सिर है, तो 160 में 65 आप घटा देंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, केवल 95 जो होंगे वो बतख होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत इजी तरीके से बन गया होगा डियर फ्रेंड्स, आप लोग लाइफ टाइम तक इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स बोर्ड मास का रूल लगेगा। बोर्ड मास क्या बोलता है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा और ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट पहले सोल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पहले सोल्व करेंगे तो ये 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 23 23 529, 23 का वर्ग जो होता है 529 होता है, तो 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहाँ 23 आ जाएगा प्लस 6 का क्यूब दिया है तो 6 गुणे 6 गुणे 6 होगा, भागे दिया है 18 तो बटे में 18 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 3 दूना का 6 और 6 दूना का 12, ये कितना आ गया 23 प्लस का 12 आ गया, 23 24 25 10 35 हो गया। तो ये कोष्टक का मान कितना आ गया 35 और मंजिला कोष्टक के बाद में परसेंटेज दिया है तो 35% हो जाएगा। ओके, ये लिखा है डियर फ्रेंड्स 800 का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 35% इक्वल में आ जाएगा 224 मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, तो मैं इसको मान लेता हूँ 100%। ओके, अब देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो ये 800 गुणे 35 का बटे 100 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में 224 गुणे x बटा का
100 आ जाएगा। x परसेंटेज है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका आ जाएगा 8 पंचे 40, 4 आ जाएगा, 8 त्रिक 24 और 4 28, 280 आ जाएगा। बराबर में इधर देखिए 224 दिया हुआ है गुणे x बटे का 100 दिया है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 224 x बटे का 100 हो जाएगा। ओके, अभी इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बटे 1 करके तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, 280 गुणे 100 बराबर 224 x, 280 गुणे का 100 बराबर का 224 x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डियर फ्रेंड्स आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए या भाग कर दीजिए, तो 280 गुणे 100 बटे का 224 बराबर का x आ जाएगा। ओके, जब इसको भाग करेंगे डियर फ्रेंड्स तो देखिए कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 280 में 280 गुणे 100 में 224 का जब भाग करेंगे डियर फ्रेंड्स तो 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 से इधर करेंगे तो 14 दूना 28। ठीक है, 2 से इधर करिए, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 से इधर कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 70 आ जाएगा। यहाँ डियर फ्रेंड्स जब आगे कैंसिल आउट करेंगे तो 14 पंचे 70 और 14 चौको 56। ठीक है, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, तो कितना निकल करके आ जाएगा, या 100 बराबर 125 निकल करके आ जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। देखिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित मूल्यों पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% लाभ कमाता है। यदि वह रुपये 1 अधिक में आम बेचता है तो उसे 40% लाभ होगा। पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, जब 20% लाभ पर बेचता है डियर फ्रेंड्स और 40% लाभ पर बेचने लगता है तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है रुपए का वो 1 रुपये का आता है। मीन्स आप ये बोल सकते हैं डियर फ्रेंड्स 20% का वैल्यू 1 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आप इधर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100%, तो इधर का भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 5 आ जाएगा। मतलब इस आम का जो क्रय मूल्य होगा सीपी होगा डियर फ्रेंड्स 5 रुपये होगा। ठीक है, अब बोला है कि पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक निश्चित मूल्यों पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता, मतलब पहले कंडीशन में 20% का लाभ होना चाहिए इसको। तो जब क्रय मूल्य 5 रुपये है डियर फ्रेंड्स तो 20% का लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, देखिए 5 रुपये है क्रय मूल्य, 20% के लाभ पर बेचना है तो 120 बटे का 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 20 छांग 120, 20 पंचे 100, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा 6 रुपये। विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग सोचते रहे होंगे कि बहुत कठिन क्वेश्चन है सर, कठिन क्वेश्चन नहीं था, मैं आपको सोल्व करवा दिया, इजी लगने लगा होगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो 100% आप सोल्व कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 43,200 तथा 4 वर्षों बाद रुपये 62,200 हो जाती है तो राशि क्या है। डियर फ्रेंड्स यहाँ आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो ऐसे ना डियर फ्रेंड्स, पहले मान लीजिए राशि प्रिंसिपल पी रुपए थी। ठीक है, और ये 2 वर्षों में बढ़ करके अमाउंट कितना हो गया, 43,200 हो गया। ठीक है, और फिर यह 4 वर्षों में बढ़ करके 62,208 हो गया, तो 2 वर्ष यहाँ बढ़ा फिर 2 वर्ष यहाँ बढ़ा डियर फ्रेंड्स, तो कितना हो गया 62,208 हो गया। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि ये शुरुआत में ये प्रिंसिपल कितना था इसका। डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सिर्फ एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, एक ट्रिक, तुरंत आंसर निकलेगा। आपको प्रिंसिपल निकालना है तो पहला अमाउंट गुणे पहला अमाउंट। ठीक है, अपान में बटे में कर दीजिए दूसरा अमाउंट। ठीक है, ये पहला अमाउंट है, पहला मिश्रधन, ये दूसरा मिश्रधन है। इसको जब सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो कैसे होगा, 43,200 गुणे 43,200 गुणे 43,200। ठीक है, और बटे में आपका आ जाएगा 62,208। जब इसको सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा विकल्प नंबर सी 30,000। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1 इकाई है। ध्यान से देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ई बी सी के समानांतर एक सीधी रेखा है, तो इसका डायग्राम भी बनाते चलते हैं डियर फ्रेंड्स। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी।
ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है 1 इकाई दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला जा रहा है डियर फ्रेंड्स, डीई बीसी के समानांतर एक सीधी रेखा है। डीई जो है ना बीसी के समानांतर एक सीधी रेखा है, तो मैं डीई एक बीसी के समानांतर सीधी रेखा बना दिया। ओके, जो ए बी और ए सी पर क्रमशः डी और बिंदु ई बिंदुओं इस प्रकार से जोड़ रही है कि ए डी अनुपात डी बी बराबर 1:6। ए डी अनुपात डी बी का अनुपात जो दिया है 1:6 दिया है। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स मैं अनुपात लिख दूंगा, 1:6 दिया है इन भुजाओं की लंबाई। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई ये वाला त्रिभुज, ध्यान से देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो डियर यहाँ जो त्रिभुज आपका त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज ए डी ई जो होता है, इन दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, तो त्रिभुज ए बी सी के भुजा का स्क्वायर बटे त्रिभुज ए डी ई के भुजा का स्क्वायर होता है। ओके, तो ए डी ई का भुजा कितना है, 1 इकाई दिया है, और ए बी सी के त्रिभुज का भुजा का माप कितना दिया है। आप बोलेंगे सर इतना का जब लंबाई आधे 1 इकाई है और इसका लंबाई 6 इकाई है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 7 इकाई हो जाएगा। ठीक है, इसका लंबाई, तो बड़े वाले त्रिभुज का भुजा कितना हो जाएगा, 7 यूनिट, और छोटे वाले त्रिभुज का भुजा 1 यूनिट। 7 7 49, और छोटे वाले त्रिभुज का भुजा 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 कम 1, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 49:1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया है आपसे छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज का अनुपात, तो छोटे वाले त्रिभुज का अनुपात 1 क्षेत्रफल का और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 49, तो 1:49 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन में दिया भी है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर। देखा डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। डियर फ्रेंड्स एक बार ट्राई जरूर करिए क्वेश्चन को, नहीं बन रहा है तो मैं तो सोल्व करवाऊंगा ही। देखिए मैं 2 वस्तु मान लेता हूँ, एक वस्तु ए और दूसरी वस्तु बी। ठीक है, इन दोनों को 975 रुपये पर ही बेचा जाता है अलग अलग। ठीक है, ए को भी 975 रुपये पर बेचा जा रहा है और बी को भी 975 रुपये पर बेचा जा रहा है। तो जब पहले वस्तु को 975 रुपये पर बेचा जाता है तो इसे 30% का प्रॉफिट होता है, मतलब 130% का वैल्यू जो दिया है डियर फ्रेंड्स 975 रुपये दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम कास्ट प्राइस निकाल लेंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ 130% बराबर 975 दिया है, तो यहाँ डियर फ्रेंड्स 975 मल्टीप्लाई बाई इधर 130 बटे का 100 है, उधर जाएगा तो 100 बटे का 130 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा, बचेगा 6, 13 5 65 हो जाएगा, 750। मतलब पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा डियर फ्रेंड्स सीपी होगा वो 750 रुपये होगा। ओके, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे वस्तु पर चलते हैं। जब बी वस्तु को 975 रुपये पर बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है, मतलब कि 75% का वैल्यू आपको दिया है 975। ठीक है, तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स परसेंटेज का वैल्यू निकाल लेंगे, 975 इधर 75 बटे का 100 है, इधर मल्टीप्लाई में 100 बटे का 75 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 चौको 100 हो जाएगा और 25 दिए 75 हो जाएगा। ओके, अब आगे यहाँ से डियर फ्रेंड्स 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 त्रिकाई 9 और बचेगा का इधर आपका 75 भी बचा ना, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15, तो 325 गुणे का 4, तो 3 चौको 12 1300 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 25 चौको 100 और 3 चौको 12 1300 आ जाएगा। मीन्स जो वस्तु बी थी ना इसका जो क्रय मूल्य आएगा सीपी निकल करके कितना आ जाएगा, 1300 रुपये। ठीक है, चलिए
अब बेचा कितने में गया है इन दोनों को, 975 और 975 में, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा कितना निकल करके आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। आप बोलेंगे सर 975 का डबल, तो 5 दूनी 10 का 0 1 और 7 दूनी 14 15 का 5 हासिल 1 9 दूनी 18 के 19, 1950 रुपये। और इन दोनों का सीपी कितना निकल करके आया डियर फ्रेंड्स, सीपी दोनों का जोड़ना पड़ेगा तभी पता चलेगा, बिल्कुल। तो जोड़ दीजिए इन दोनों का क्रय मूल्य को, तो 1300 और 750 कितना हो जाएगा, 2050, 2050 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 2050 रुपये। अब देखिए इन दोनों का क्रय मूल्य मिला करके 2050 रुपये हुआ, और इन दोनों को मिला करके बेचा कितने में गया, 1950 में। तो फायदा हुआ कि घाटा हुआ, आप बोलेंगे सर यहाँ तो हानि हो रही है। कितने रुपए का हानि हुआ डियर फ्रेंड्स, 1950 रुपये में खरीदा गया, 2050 में खरीदा गया, 1950 में बेचा गया, तो 100 रुपये का यहाँ हानि हो रहा है। कितने रुपए का, 100 रुपये का, ठीक है। कितने पे, 2050 पे, ठीक है। आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको आगे सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2, ठीक है। इधर 2 पंचे का 10, 500 बटे 101 आ जाएगा, 500 बटे का 101 आ जाएगा, ठीक है। जब 500 में 101 का भाग करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो कितना निकल करके आ जाएगा, 101 चौको 400 हो जाएगा, 404 हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना यहाँ आपका, 96 बचा, ठीक है, 96। तो भाग ना खाए लब्धे शून्य, 960। अब 101 का गुणा 9 बार करेंगे, ठीक है, तो 909 आ जाएगा, ठीक है। तो 4.9 आएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। डियर अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय की दर से 3 वर्षों में 4514 रुपये और 6 वर्षों में 5002 रुपये हो जाती है, धनराशि क्या है। डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं पिछले क्वेश्चन में ट्रिक बता चुका हूँ। ट्रिक क्या था, प्रिंसिपल आपको निकालना है, 2 अमाउंट दिया है, तो पहला अमाउंट गुणे पहला अमाउंट और बटे में आ जाएगा आपका दूसरा अमाउंट, ठीक है। मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल इक्वल 4514 गुणे 4514 बटे का 5002 कर देंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा विकल्प नंबर सी, 4073.60। विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। इन क्वेश्चनों में स्टूडेंट बहुत फंसते हैं। यदि p की पावर 3 गुणे 3 की पावर 10 गुणे 5 की पावर 2 और q का वैल्यू दिया है 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 1, तो p और q का महत्तम समापवर्तक है। यहाँ डियर फ्रेंड्स आपको एच सी एफ निकालना है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, देखिए दोनों का पहले आप वैल्यू लिखिए, ठीक है। p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। q का वैल्यू क्या दिया है, 2 की पावर 5 इंटू, या गुणे भी आप लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। पावर कुछ नहीं है तो एक ही होगा। अब आगे चलिए, यहाँ डियर फ्रेंड्स जो दोनों में कॉमन आएगा, दोनों में कॉमन आएगा वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर 3 तो कॉमन है, तो 2 की पावर 3 यहाँ से आ जाएगा इंटू। अब यहाँ देखिए 3 की पावर 10 है, 3 की पावर 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलेंगे सर 3 की पावर 3 कॉमन है, बिल्कुल ये भी आ जाएगा इंटू। अब आगे कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन, तो इसका जो एचसीएफ होगा डियर फ्रेंड्स निकल करके आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ऑप्शन में दिया है, आप बोलेंगे सर यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, दिया है, ध्यान से देखिए। यहाँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 की पावर 3 दिया है, बिल्कुल विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर भी बी नंबर दिया हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला प्रश्न है डियर, 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम दर वाली गेहूं की एक किस्म को गेहूं की दूसरी किस्म के साथ 3:7 के अनुपात में एक निश्चित दर मात्रा में मिलाया जाता है। यदि बने हुए मिश्रण का मूल्य 9.9 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो गेहूं की दूसरी किस्म का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक बार कोशिश जरूर करिए क्वेश्चन को बनाने का। यहाँ एलिगेशन वाला मेथड लगेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है।
8.50 रुपए वाली प्रति किलोग्राम गेहूं और एक दिया है, मैं मान लेता हूँ x रुपए प्रति किलोग्राम वाली गेहूं। इन दोनों को जब मिलाया जाता है डियर फ्रेंड्स, तो मिला करके किस रेट से बेचा जाता है? 9.9 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो इनका जो अनुपात निकल करके आता है डियर फ्रेंड्स 3:7 आता है। अब यहाँ x का वैल्यू आपको निकालना है। डियर x का वैल्यू निकालने के लिए 2-3 प्रकार है, आप यहाँ से किसी भी मेथड का उपयोग कर सकते हैं। पहला तो आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं, और दूसरा अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप मेथड से निकाल सकते हैं। ऑप्शन से कैसे निकालेंगे? चलिए पहला ऑप्शन आप उठा लीजिए। पहला ऑप्शन उठाएंगे 10.30, तो इसमें डियर फ्रेंड्स समय लगेगा चेक करने में, ठीक है। आपको पहले मैं सॉल्व करने के लिए बता देता हूँ मेथड, ठीक है। तो देखिए ये जो बीच वाला वैल्यू होता है डियर फ्रेंड्स, इन दोनों में से एक से छोटा होगा और एक से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये 8.5 से ये 9.9 बड़ा है ना, बिल्कुल। तो ये x से क्या होगा? ये छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको घटाएंगे डियर फ्रेंड्स, कैसे? 8.50 में 9.9 घटेगा नहीं, इसलिए 9.9 माइनस 8.50 करेंगे, ठीक है। अब बटे में, अब बड़ी संख्या यहाँ x होगी, तो x में से आपको 9.9 घटाना है, ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात क्या दिया है? जब 8.50 में 50 में 9.9 नहीं घटा, तो 9.9 में से 8.50 हम घटाए, तो इसका अनुपात कितना निकल के आया है? 7। तो ऊपर आ जाएगा 7 अनुपात, और नीचे जब x में से हम 9.9 घटाए तो कितना अनुपात मिला है? 3, तो नीचे आ जाएगा 3। अब इसको जब आगे सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, 9.9 में से 8.50 घटाएंगे तो आ जाएगा 1.40 आ जाएगा, और बटे में x माइनस 9.9 बराबर में अनुपात कितना दिया? 7/3 लिख देंगे, ओके। इसको चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ डियर फ्रेंड्स, 1.40 बटे x माइनस 9.9 बराबर का 7/3। यही x का वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है, ठीक है। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से डियर फ्रेंड्स, ऐसे और ऐसे, तो ये आ जाएगा 7x माइनस 9 सत्ते 63 का 3, 6 आ जाएगा, और 9 सत्ते 63 और 6 कितना हो जाएगा? 63 और 6 69 हो जाएगा, ठीक है। और एक संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए, बराबर 14×3 = 48, 480 आ जाएगा। 2 संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए यहाँ, ठीक है। अब ये आपका डिफरेंस इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7x बराबर 4.80 में आपको 69 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 69.3 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। 8 9 10 11 का 1 हासिल 1, 9 1 10 14 का 4 हासिल 1, 6 1 7 आ जाएगा, ठीक है। और 2 संख्या छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा, मतलब 74.10 आ जाएगा। 7x बराबर 74.10, 7x बराबर 74.10, ठीक है। x बराबर आपका आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 74.10 बटे का 7, ठीक है। ऊपर से पॉइंट हटाइएगा, 2 0 नीचे आ जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 741 बटे का 70 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 741 बटे का 70, 741 बटे का 70। अब पहले आप इसको 7 से कैंसिल आउट कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, 10 को साइड में रख लीजिए, ठीक है। और 7 से कैंसिल आउट करिए, क्या हो जाता है? 7 1 7 नहीं कटेगा पूरा। तो चलिए हम भागी कर लेते हैं, तो 70 दाहम 700 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना? 41 बचेगा, पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 7 से भाग करिए तो कितने बार जाएगा? 7 चौको 7 छांग 42, 7 छांग 42, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार, 7 5 35, लगभग 5 बार में जाएगा। तो आंसर कितना निकल करके आ जाएगा? 10.50। विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर दिया है, बिल्कुल विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी को भरने के लिए पाइप x, y और z क्रमशः 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट लेते हैं, तो तीनों पाइप एक साथ टंकी भरने में कितना समय लेंगे आपको बताना है। तो 3 पाइप है डियर फ्रेंड्स, एक x है, दूसरा y है, तीसरा z है। x जो है 15 मिनट में टंकी को भर रहा है, y जो है 18 मिनट में टंकी को भर रहा है, z जो है 20 मिनट में टंकी को भर रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? मैं 180 ले लेता हूँ, तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 1 कम 15, और बचा कितना? 3, 15 दूना 30, 12 आ जाएगा, और इधर 18 1 कम 18, 10 आ जाएगा, और इधर 2 9 9 आ जाएगा, ठीक है। मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ से हमको पता चल गया इन तीनों का एफिशिएंसी। x जो है 1 मिनट में 12 यूनिट भरेगा,
y जो है 1 मिनट में 10 यूनिट भरेगा, z जो है 1 मिनट में 9 यूनिट भरेगा। ओके, अब चलिए आगे बोला जा रहा है कि तीनों मिल करके इस टंकी को कितने घंटे में या कितने मिनट में भर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स टोटल टंकी का इफिशियंसी कितना है 180 लीटर। ठीक है, x जो है 1 मिनट में 12 यूनिट भर रहा है, y जो है 1 मिनट में 10 यूनिट भर रहा है और z जो है 1 मिनट में 9 यूनिट भर रहा है। तो तीनों जब मिल करके काम करेंगे x प्लस y प्लस z, तो 1 मिनट में कितने यूनिट भर देंगे 10 20 2 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा 22 8 30 1 31 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 31 यूनिट ये 1 मिनट में तीनों लोग मिल करके भरेंगे। तो टोटल कितना इफिशियंसी है 180 लीटर का है। ठीक है, 180 यूनिट का और 31 यूनिट केवल 1 मिनट में भरते हैं, तो 180 बटे का 31 आ जाएगा। मतलब 180 बटे 31 मिनट में ये तीनों लोग मिल करके इस टंकी को भर देंगे। विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर भी दिया है विकल्प नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, सरलीकरण से क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसका आंसर बताना है सॉल्व करके कितना आएगा मान। तो डियर यहाँ बोर्ड मास का रूल लगेगा। सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो ये 8.4 दिया है भागे 0.12 दिया है गुणे 0.2। तो इसको सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। यहाँ से पॉइंट हटाइए, 1 0 नीचे आ जाएगा और यहाँ से पॉइंट हटाइए 2 0 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा कितना 8400 बटे का कितना आ जाएगा 120। अब गुणे में 0.2 है ना, तो इसको 2 बटे का आप 10 कर दीजिए। ठीक है, पॉइंट हटा दीजिए, बटे में 1 0 लगा दीजिए। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 7 84 और 7 दूना का 14। इस कोष्टक का वैल्यू आ गया डियर फ्रेंड्स 7 दूना का 14। ठीक है, आगे चलिए 7.2 प्लस का 14 माइनस का 5 गुणे का 3 भागे दिया है 0.05। तो मैं 5 लिखूंगा नीचे और ऊपर 2 0 लगा देता हूँ, तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, आगे प्लस का 3 दिया है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए आपका 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 7.2 प्लस का 14 माइनस का 300। ठीक है, प्लस का 3 आ जाएगा। सबसे पहले जोड़ दीजिए, 7 दूनी 14 7 21 21.2 21 22 23 23 अच्छा 3 है इधर ना, तो 21 22 23 24 24.2 आ जाएगा। 24.2 माइनस का 300। अब 300 में आपको 24.2 घटाना पड़ेगा। माइनस का 275.8 माइनस का 275.8। विकल्प नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। यहाँ भी सरलीकरण करना है डियर फ्रेंड्स। 250 का 14% मतलब 14 बटे का 100 आ जाएगा, प्लस 380 का मतलब मल्टीप्लाई 65% 65 बटे का 100 आ जाएगा। फिर माइनस 630 माइनस का 630 630 का 13%, तो 630 का 13% मतलब मल्टीप्लाई में 13 बटे का 100 आ जाएगा। ठीक है, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 5 दूना का 10 5 25 और 2 7 14। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 5 35 आ जाएगा। तो चलिए इधर मैं 35 लिख दूंगा प्लस। अब यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स 5 दूना का 10। ठीक है, और 5 13 हम 65 और 2 19 हम 38। तो यहाँ 19 गुणे का 13 आ गया, 19 गुणे का 13 आ गया। फिर माइनस का यहाँ देखिए 5 13 25 65 9 7 63, यहाँ नहीं कटेगा डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ आ जाएगा आपका 63 गुणे का 13 बटे का 10 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो 35 19 गुणे 13 करेंगे तो कितना आएगा 19 दूना 57 का 7 5 आ जाएगा, 19 कम 19 और 1 20 4 24 आ जाएगा। ठीक है, 247 आ जाएगा। तो 35 प्लस 247 माइनस का 63 गुणे 13, तो 13 3 39 का 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 13 5 65 13 6 78 79 80 81 81 819 बटे का 10। तो इसको 81.9 मान लीजिए आप। ठीक है, तो चलिए अब आगे सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो ये 35 में 247 जुड़ जाएगा, तो 247 में 35 जुड़े 7 5 12 का 2 1 आ जाएगा और 4 3 7 1
8 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 आ जाएगा, 282 माइनस का 81.9, तो 282 माइनस का 81.9, इसको घटाएंगे डियर फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा, देखिए 81.9 कर दीजिए, 0 कर देंगे तो 10 में 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा और ये 0 नहीं आएगा डियर फ्रेंड्स, देखिए इधर 10 में 9 गया तो 1 आ गया और इधर 1 बचा ना, तो 1 में 1 जाएगा तो 0 ही आएगा बिल्कुल, और इधर 8 में 8 गया 0, इधर 2 आ जाएगा, 200.1 आएगा इसका करेक्ट आंसर। विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी क्रमशः 20 दिन 24 दिन और 30 दिन में कार्य कर सकते हैं। ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, अगर नहीं बन रहा है तो मैं सॉल्व करवाऊंगा ही, एक बार कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। ए बी सी, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर रहा है, सी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे डियर फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा निकल करके 120, मतलब टोटल जो काम था 120 यूनिट था, ठीक है। ए का इफिशियंसी एक दिन का आ जाएगा 20 छांग 120, 6 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में 24 पंचे 120, 5 यूनिट काम करता है। सी एक दिन में 3 चौको 12, 4 यूनिट काम करता है, ठीक है। अब आगे प्रश्न में बोला जा रहा है डियर फ्रेंड्स, बी और सी भाग रहे हैं, यहाँ से बोला जा रहा है ना, ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। मैं बोलता हूँ कि इनको काम नहीं छोड़ने देना है, इन गद्दारों को काम कराना है, ठीक है, ए और बी दोनों को। तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो ए प्लस बी दोनों मिल करके एक दिन में कितने यूनिट काम कर देंगे, 11 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। ये 4 दिन पहले भाग रहे हैं ना, तो इनको 4 दिन पहले नहीं भागने देना है, 4 दिन काम कराना है। तो कितना काम ये दोनों करेंगे मिल करके, 4 दिन में 44 काम, तो टोटल 120 काम था। 4 दिन पहले ये जब भाग रहे थे तब इनको नहीं भागने दे रहे हैं हम, मतलब इनको काम करा रहे हैं 4 दिन, तो टोटल काम अब कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 164 यूनिट टोटल काम अब हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों लोग साथ में मिल करके काम करेंगे, इनको भागने नहीं दिया हमने 4 दिन, तो जब तीनों मिल करके काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का एक दिन का कितना यूनिट काम होगा, ये 6 4 10 5 15 यूनिट काम होगा, ठीक है। टोटल काम कितने यूनिट है, 164 यूनिट, इसको 15 से भाग करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो 15 दहम 150 हो जाएगा, बचेगा कितना 14, 14 बटे का 15, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 10 सही 14 बटे 15 दिन में। विकल्प नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। मेरा ये मेथड कैसा लगा डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त की परिधि का अधिकतम मान 176 सेंटीमीटर है। वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अंतर कितना है, पाई बराबर 22/7 आपको लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। एक वर्ग के अंदर एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त की परिधि का अधिकतम मान दिया है 176 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, 2πr बराबर 176 दिया है डियर फ्रेंड्स, तो r बराबर कितना हो जाएगा, पाई r बराबर हो जाएगा आपका 88 आ जाएगा, ठीक है। और r बराबर हो जाएगा आपका 22 बटे का 7, इधर है तो उधर 7 बटे का 22, 22 चौको 88 और 7 चौको 28, 28 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा रेडियस, ओके। अब देखिए यहाँ त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है डियर फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 28 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 28 दूना 56 सेंटीमीटर। जो व्यास होगा इस वृत्त का डियर फ्रेंड्स, वही इस वर्ग का भुजा होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो वर्ग का भुजा मैं ए मानता हूँ, ए बराबर कितना आ गया 56 सेंटीमीटर, और वृत्त का जो रेडियस त्रिज्या है वो कितना निकल करके आ गया 28 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। तो चलिए मैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है 28, तो 28 का स्क्वायर 28 दून गुणे 28 हो जाएगा, ठीक है। 7 चौको 28 हो जाएगा, 22 चौको 88 हो जाएगा, 88 गुणे का 28 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 28
इसको मल्टीप्लाई करेंगे डियर फ्रेंड्स तो देखिए 8 अठाए 64 का 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 अठाए 64, 64 और 6 आपका हो जाएगा 70। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6, 1 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से निकल करके 4, 6, 7 दूनी 14 का 4 और 1 1 2, 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया इसका आपका वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का भुजा कितना है डियर फ्रेंड्स 56 सेंटीमीटर दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो 56 का स्क्वायर करेंगे डियर फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा 6 छम 36 और 5 छक्का 6 छम 36, 5 25 और 6 5 30 दूना का 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 6 3 6 5 11 का 1 2 1 3 31 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अंतर कितना होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल का अंतर निकालना। तो 24 64 और 31 36, 31 36 माइनस का 24 64, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 13 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 3 7 बचेगा, और इधर 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 में 2 जाएगा तो 0, 672 सेंटीमीटर का स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया है, विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह को मैं x मान लेता हूँ बराबर 600 प्लस 660, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1260। ठीक है, भागे दिया है 500 माइनस 80 तो ये कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। ओके, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे या इधर डिवाइड करेंगे, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 2 से इधर 21 दूना 42, 21 तिहाई का 63, x बराबर कितना निकल करके आ गया 3। विकल्प नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, दोनों भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला था डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसको 2 बराबर भागों में काटा गया है, तो 2 बराबर भागों में काटा गया है तो इस प्रकार से एक गोला बनेगा। ठीक है, आधा गोला, और इस प्रकार से एक आधा गोला बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है डियर फ्रेंड्स 3 पाई आर का स्क्वायर। कैसे आता है देखिएगा, पूरा गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर का स्क्वायर। ओके, अब ये वाला जो क्षेत्रफल है डियर फ्रेंड्स कट गया तो ये ऊपर के भाग में भी तो कुछ एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जब इसको जोड़ देंगे डियर फ्रेंड्स 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर तो कितना निकल करके आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेंगे आंसर डियर फ्रेंड्स, ये पहले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 गुणे पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और गुणे आर का स्क्वायर, आर का मान कितना दिया 7, तो 7 गुणे का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर 7 3 के 21, 21 गुणे का 22 हो जाएगा, 21 गुणे का 22। ठीक है, अब देखिए 21 दूना 42 का 21 दूना 42 का 2 4 आ जाएगा, और 21 दूना 42 और 4 कितना हो जाएगा 42 और 4 46 हो जाएगा। ठीक है, 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर पहले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो 2 अर्धगोला का बोला है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 और 2 तिहाई 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1 और 2 चौको 8 1 9, 924 सेंटीमीटर का स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया है डियर फ्रेंड्स, विकल्प नंबर आपका सी में दिया है 924 सेंटीमीटर का स्क्वायर। विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, पिछले 5 वर्षों में एक घर के मूल्य में समान प्रतिशत की वृद्धि हुई। यदि शुरुआत में यह 6.86 लाख रुपए का था और अंत में यह 20.48 लाख रुपए का हो गया तो हर साल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक बार कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर शुरू में प्रिंसिपल हम इसको मान लेते हैं 6.86 लाख रुपए। ठीक है, अब 5 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया आपका
4,8 लाख रुपए अमाउंट हो गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना बना डियर फ्रेंड, सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, आप बोलेंगे सर 20.48 में से 6.86 घटा देंगे, तो 6.86 जब घटा देंगे डियर फ्रेंड्स तो 8 में 6 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 14 में 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा और पॉइंट आ जाएगा, 9 में 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, 13.62 13.62 निकल करके आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब आपको निकालना क्या है डियर फ्रेंड्स, रेट निकालना है। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया 13.62, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया 6.86 लाख रुपए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना दिया 5 वर्ष, बटे का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, दो संख्या बाद यहाँ दशमलव है, दो संख्या बाद यहाँ दशमलव है, दशमलव से दशमलव हटा दीजिए तो बचेगा क्या 13.62 और इधर आ जाएगा 13.62 दशमलव तो हट गया 1362 और इधर 686 आ जाएगा। ओके, तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिखता हूँ डियर फ्रेंड्स, 1362 बराबर 686 गुड़े आर गुड़े टी का मान कितना दिया है 5 वर्ष बटे का 100 आ जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ से आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 20 पंचे 100 और 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 दहम 20 हो जाएगा और 2 से इसको कर दे, 2 से नहीं डायरेक्ट 4 से ही कर दीजिए ना, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 एक कम 4 बचा 2, 4 सत्ते 28 नहीं होगा, 4 से 2 से ही करना पड़ेगा, तो 2 दहम 20 और 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो ये 10 आ गया, ये आ जाएगा 1362 बराबर 343 गुड़े का आर बटे का 10। ठीक है, बटे 1 कर देंगे 1362 में और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1362 गुड़े 10 बराबर 343 गुड़े का आर आ जाएगा। ओके, 343 गुड़े का आर बराबर 1362, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। आर इक्वल आपका आ जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका आ जाएगा 13,620 बटे का 343। जब इसको सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 33 सही 1/3, विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, वह चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर तथा पुलिस वाला क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंस, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। यहाँ पुलिस वाला है और यहाँ आपका चोर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है डिफरेंस 200 मीटर का है, ध्यान दीजिएगा मीटर में दिया है दूरी। ठीक है, और जो पुलिस वाला का स्पीड दिया है इसको पकड़ने के लिए जिस स्पीड से भाग रहा है ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये चोर का जो स्पीड दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ये चोर आगे भाग रहा है। ठीक है, ये इधर भाग रहा है और पुलिस वाला इसका पीछा कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इनका जो चाल दिया है डियर फ्रेंड्स किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इनका चाल को मीटर प्रति सेकंड में आप पहले चेंज करिए। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 11 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर 10 को भी 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इनका स्पीड निकल करके आ गया मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, चलिए अब बोला जा रहा है 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। 11 पचे 55 बटे 18 और 10 पचे 50 बटे का 18 आ जाएगा इनका मीटर प्रति सेकंड में स्पीड। अब 6 मिनट में ये पुलिस वाला कितना दौड़ेगा, 6 मिनट में कितने सेकंड होंगे, ये स्पीड तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया ना, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 मिनट में 6 6 36 360 सेकंड। ठीक है, 360 सेकंड। अब इधर भी 6 मिनट ये भी भागेगा ना, चोर भी तो आगे भागेगा, तो 360 सेकंड ये भी भागेगा। तो 18 दूना 36 कितना आ गया 20। ठीक है, और इधर 18 दूना 36 इधर कितना आ गया 20। 20 गुणे 50 करेंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा आपका इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 1000 मीटर भाग जाएगा चोर। ठीक है, 5 दूना 10 और 2 जीरो 1000 मीटर भाग जाएगा चोर। और पुलिस वाला कितना भागेगा 55 दूना 110 हो जाएगा और 1 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, 1100 मीटर भागेगा पुलिस वाला। तो इन दोनों के बीच में अभी भी दूरी कितने का है, केवल 100 मीटर का है। किस ऑप्शन में दिया है, विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा कठिन था डियर फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। देखिए इसका आंसर भी दिया है, विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा।
डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, मेरे इस मेहनत के लिए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी डियर फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आगे के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।